इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मनाने आए हैं। आज़ादी कहते हैं जी हम आज़ादी मनाएंगे, हम अपने कायद की तमन्नाओं को, उसकी ख्वाहिशों को, उसकी आरज़ुओं को पूरा करेंगे। हम आज़ाद कौम हैं। फिटर्स इवन ऑफ गोल्ड आर हैवी। गुलामी तो बादशाह की भी अच्छी नहीं होती, आज हमने गैरों की बनाई हुई है। कायद लीडर जिसने अपनी नजरियात, अपनी आइडियोलॉजी के जरिए कायनात बदलनी होती है, उसकी जिंदगी के वो लम्हात गुजरते हैं कि वो हर लम्हे अकेला होता है। He was alone, he will alone। वो अकेला था, वो अकेला होता है और वो अकेला ही रहता है कायनात के अंदर, क्योंकि उसको समझने के लिए, उसके नजरियात को समझने के लिए कोई एक रूह भी अंदर मौजूद नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने अपने नजरिए के जरिए कायनात बदलनी होती है। वो अकेला होता है अपने नजरिए को समझने वाला। उसको पता होता है कि मैंने कर जाना है, कि मेरे साथ खड़ा कौन है, मेरे साथ। तो लीडर की सबसे बड़ी शान होती है वो जिंदगी की पूरी लम्हात में, अपने विजन के दरमियान में भी, अपने विजन के स्टार्ट में भी और अपने विजन के एंड में भी वो अकेला का अकेला होता है। दूर क्या जाना है अपने लीडर कायद आज़म को उठा के देख लो, अल्लाह उनकी कब्र को दूर से बढ़े। तो क्रिटिकल बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, क्रिटिकल बयान करने वाले बहुत मिलेंगे इधर, तुम्हें ये समझाने वाले और इख्तलाफ डालने वाले बहुत मिलेंगे। तो फलां ने ये कर दिया था, फलां ने ये कर दिया था, आज़ादियाँ मिली थी हमें फलां के इख्तलाफ से। मुस्बत बात नहीं बताएगा तुझे मौकफ नहीं बताएगा, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएगा कि पाकिस्तान कैसे एक तारीख कायनात के अंदर, एक पूरी दुनिया के अंदर एक तारीख बन के उभरे। ये तुझे कोई भी नहीं बताएगा। इख्तलाफ तो ये बड़े बताने वाले मिलेंगे, इख्तलाफ डालने वाले कि फलां ने जी, फलां तबके ने ये किया था, फलां तबके ने ये किया था। लेकिन तुझे समझाना, तुझे बताना कि आज़ादी आती कैसे है। अभी एक प्रोवर्ब इंग्लिश का पेश किया तुम्हारे सामने कि फिटर्स इवन ऑफ गोल्ड आर हैवी। तो भाई गुलामी तो बादशाह की भी अच्छी नहीं होती। आज हम गैरों की बनाए गुलामी बना बैठे, उनकी जो अल्लाह कुरान में कहता है उलाइका कल अनआम, ये तो इनकी एग्जाम्पल तो है ही जानवरों की तरह ही है। वो बल हुम अज़ल, जानवर भी एक बड़ी चीज नहीं है इनसे, जानवर एक छोटी चीज है इनसे, क्योंकि ये आगे जानवरों से भी आगे बदतर हो चुकी है। बल हुम अज़ल, जानवर भी इनसे अच्छे हो चुके हैं। तो उलाइका हुमुल गाफिलून, इनको है जो अपने विजन से गाफिल हुए पड़े, इनको पता ही नहीं कि इनका विजन क्या था, इनको पता ही नहीं आजादी क्या थी। तो आजादी तो मेरे भाई वो थी अपने आप से बाहर आना, वो तुम्हें क्रिटिकल बयान करके, तुम्हारी नफ्सियात को पागल करके, वो तुम्हें ये समझा कर कि फिर भी वो भी अपने बयानों के जरिए तुम्हें नफ्सियात में ही डालेगा। वो जो लीडर होगा वो तो तुझे बाहर निकालेगा नफ्सियात से अपनी। वो अपने कायद आज़म के बारे में तो हम कहते हैं हमने दिया गया आज अपने कायद को, अपने क्या मैंने पेश किया अपने पाकिस्तान के लिए, क्या कुर्बानी करके गया मैंने क्या अपनी जान माल अपना खून लगाया इस वक्त के लिए। मुझे तो अपने आप से बाहर नहीं आ रहा। आज नौजवान कितना दुख होता है देख के अपने जवानों को, अपने यंगस्टर, कितना दुख होता है। वो जाता है बाहर, वो बाहर जाता है, वो उसकी बैठनी नाउज़ुबिल्लाह ऐसे लोगों के साथ है जहाँ आइस चलती है, जहाँ पे नशा चलता है। क्या क्या बताऊं मैं, गुजार ही नहीं करना चाहता, छुपा के रखना चाहता। तो क्या तू तो अपने आप से वफा नहीं कर सकता, तू पाकिस्तान के साथ वफा करेगा, आजादी के नारे तू लगाएगा। ये आजादी मनाने आए, आजादी की कौम ऐसी होती है मेरे भाई, वो तो अपने ऊपर मेहनत करती है सबसे पहले। वो कहता ना अल्लाह उस कौम की हालत ही नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। तो आज तेरी इस कौम की हालत कैसे बदली जाएगी जब हमने अपने ऊपर मेहनत नहीं की और अपने आप को नहीं पहचाना और अपनी सलाहियतों को नहीं पहचाना। अपने अंदर की हर इंसान के अंदर वो पावर थी, अलग फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, हर इंसान के अंदर वो पावर थी, लेकिन उसको पावर को उभारने वाला कोई नहीं मिला। वो शेर नहीं मिले जो उस पावर को उभारते और बता दे पाकिस्तानियों हो तुम आम कौम नहीं हो, तुम तो वो जो दुनिया के ऊपर हुकूमत करने आए, राज करने आए, वन तुम आलून इन कुंतुम मोमिन, मोमिन मान जो अल्लाह कहता है सल्तनत बादशाह तुम्हें हम देंगे। तो मसला यही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, समझाना है मकसद कि लीडर बनना है। तो तुझे जिंदगी में लीडर के लम्हात को, उसकी ख्यालात को, उसके तसव्वुरात, उसके आइडियाज को कायनात के अंदर कोई नहीं समझ रहा। कोई एक भी जिगर ही नहीं होते इंसानों, वो छोटे जिगर होते हैं, वो जो दुनियादारी के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर मर जाते हैं। वो अपने आप से बाहर नहीं आते, सुबह को नौकरी पे, शाम को घर, चलो जी बस काम हो गया सारा। लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि बड़े रास्ते क्या होते हैं, बड़े उनके इरादे ही बड़े होते हैं। लीडर के तो जज्बात ही बड़े होते हैं, उसके सीने पे उतरने वाले लम्हात ही बड़े होते हैं, उसकी रूहानियत के जज्बात बड़े होते हैं। मेरे इंसान कैसे समझेगा तो अपने अपने लीडर के गम उसकी जिंदगी अंदर ही रह जाते हैं। वो अपने गम अपने अंदर रख के मर जाता है कायनात के अंदर। वो दुनिया से रुखसत तो हो जाता है, लेकिन अपनी कौम को अपना जिगर भी देके जान भी चला जाता है। तो तूने बादल बनना है, बादल वो जो शराब करके जमीनों को चला भी जाता है और जमीनों की जमीनें शराब हो जाती हैं और नफा उठा लेती हैं उससे, तो लोगों का रोजगार भी उसके अंदर छुपा होता है। वो कईयों के घर आबाद करके चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको पता ही नहीं होता लोग तारीफ, लोग किसकी हौसला अफजाई होती है, किसकी बारिश की हौसला अफजाई होती है। किसी ने कहा यार बादल बहुत अच्छा आया था बरसा के चला गया,
तो मेरी जान ऐसा बादल बन, शराब भी कर जा, लोगों को पता भी ना चले। तो अपने कायद आजम आखिरी कश्मकश में जिंदगी के लम्हात में किन लम्हात से लड़ते रहे, इन्हीं लम्हात से लड़ते रहे। तो टीबी की बीमारी थी उनको, कौन सी डिजीज, टीबी की थी, लेकिन उन्होंने अपने गम अपने अंदर ही छुपाते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी मौके पर भी उनकी एम्बुलेंस वो जो आखिरी मौके पर खराब हो गई थी, कहते हैं पूरा 1 घंटा वो अपनी जिंदगी की कश्मकश में लिखेगी। और वो अंग्रेज राइटर लिखता है, वो कहता है कि हम उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे जब कायद आजम की रहमतुल्लाह अलैह की वो जो एम्बुलेंस खराब हुई बीमारी की हालत में, कश्मकश में, जब उसकी उधर एम्बुलेंस खराब हुई तो हम उधर मौजूद थे। और हमने उधर करीब के रूढ़ी जिसे हम कहते हैं, वो जो जहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह पड़ा था, वहां से हमने ढूंढ के एक गत्ता निकाला। वो जो गत्ता, उसके जरिए हमने कायद को हवा दी ताकि हमें पता, हमें ये एहसास हो गया कायदे के मुंह के ऊपर मक्खियां वगैरह ना बैठे। वो मेरी जान, तू कायद बनना चाहता है, तुझे मारे कब खाएंगे? कायद बनना चाहता है, अपने आप से नहीं लड़ा तू। तुम्हें बता, तुझे रह जाता, अगर तूने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को तू नफा नहीं दे सका, तो इन गंदी महफिलों के अंदर बैठ के चला जाएगा। तो तू क्या पाकिस्तान के लिए काम करेगा? तू क्या आजादी के नारे लगाएगा? आजादी तो तू अपने आप से नहीं कर सका, अपने आप की आजादी नहीं कर सका, तू गैरों की आजादी का नारे क्या लगाएगा? तो मेरी जान, अगर गुलामी में जिंदगी गुजारनी है तो मुबारक हो तेरे रास्ते, तुझे तेरी नाकामियां, तुझे कंग्रेचुलेशंस योर फेलियर। मेरी जान, तुझे तेरी नाकामियां मुबारक। नाकामी होती नहीं है, इंसान खुद डाल देता। इंसान अपनी सक्सेस भी खुद है, अपनी अचीवमेंट्स भी खुद है, और अपना फेलियर भी खुद है। लेकिन अगर उसने फेलियर चूज कर लिया है तो बुज़दिल कायल वाली जिंदगी गुजार के मरता है। ना दुनिया में कोई याद करने वाला, ना उसकी जिंदगी के अंदर, और ना उसके बाद उसको कोई याद करने वाला। ठुड्डे ही मारते हैं लोग, देख के पढ़ते नहीं है, कितनों को पढ़ते हैं। तो तुझे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू यही समझाना है कि अगर लीडर बनना है, तुझे अपने आप को मारना होगा और फिर एक नजरिया अपने पास रखना होगा कि यू आर अलोन, यू विल अलोन। बस, कि तू अकेला है, अकेला था और अकेला ही रहेगा। तेरे साथ कोई नहीं होगा तेरे विजन में। तूने अपने, तेरे अंदर तू खुद को उठाने वाला, तू खुद होगा। बस ऊपर कायनात के अल्लाह का साथ होगा और नीचे लीडर के पाँव के नीचे फरिश्तों के पर होंगे। बस ये लीडर की पहचान होगी। और वरना तेरे साथ कोई भी नहीं होगा। तेरा दिल और तेरा जिगर होगा साथ खड़ा होने के लिए। लीडर को कोई साथ नहीं देता। बड़े बड़े कायनात की कदर हस्तियां, कायनात की बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको तुम स्टडी करो, आज भी जितने भी हैं, नेल्सन मंडेला, ये रॉबिन्स, सबको स्टडी करो। इन्होंने पीछे अकेले पाने में जिंदगी गुजारी। पढ़ो तो सही, लीडर जो अपने गैरों के लीडर, उनको पढ़ के देखो वो क्या कहा गया। वो नेल्सन मंडेला आखिरी में, इट्स अ लोनली वॉक। जिंदगी जब उसको आखिरी जमाने में उसकी बीवी भी छोड़ गई और उसके सारे विजन वाले सारे साथी छोड़ गए, तो उसने आगे इट्स अ लोनली वॉक। तो मेरी जिंदगी अकेले पाने का सफर है। अकेला खड़ा होगा तू अपने विजन के साथ। तो मकसद यही है तुझे बताना कि तू अपने आप को पहचान, आजादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कुर्बानी देना सीख। बगैर कुर्बानी के आजादी कैसे आएगी? ऐसे नहीं आएगी। नफ्स के ऊपर छुरे चला, किल योरसेल्फ, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे हाथ से वो बस्तियां लिखवाने वाला है, वो बस्तियों की इबादियां लिखवाने वाला है कि तूने सोचा भी ना होगा। लड़ जा अपने आप से और अपने विजन के अंदर किसी को कॉम्प्रोमाइज ना दे, कोई कॉम्प्रोमाइज ना दे। तू होगा, तेरा अल्लाह होगा, तेरा विजन होगा, बस। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होगी। तुझे अल्लाह कायनात के अंदर उजागर कर देगा। फिर तो अपने नजरियात, अपने आइडियोलॉजीज के जरिए कायनात बदली क्योंकि तूने असूल अच्छे सीखे होंगे। तू गुमराहों की तरह मारेगा आगे, वो उम्मत के अंदर इख्तलाफ नहीं डाल रहा होगा। तू वो उम्मत को समझाने की कोशिश करेगा तुम्हारा मकसद क्या होगा। तो मकसद ही समझना असल मकसूद है। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए।